जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट बेनिफिट्स विल इंडिया हैव आफ्टर इंक्लूजन इन G7 ग्रुप के बारे में। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्विटेशन टू इंडिया टू ज्वाइन G7, बेनिफिट्स टू इंडिया आफ्टर इंक्लूजन इन G7, पॉलिटिक्स बिहाइंड द इन्विटेशन, व्हाई इंडिया शुड नॉट ज्वाइन G7 एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ये एनालिसिस इंडिया इन G7 के रेफरेंस में बनाया गया है। A complete video on information about the G7 group will be released in Sunday special edition of discussion on international organizations. एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के पर्सनल इंटरव्यू मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 8007034427। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 6 जून से चालू होंगी। इसी के साथ एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। So without any further delay, let's start with today's GD Lecture 8 scan. USA President Donald Trump has invited India at G7 summit, which is likely to be held in September 2020. President Trump has expressed his desire to expand G7 group to G10 or G11 and has invited India along with Australia, South Korea and Russia for membership in G7. G7 में वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट एंड डेवलप कंट्रीज आती हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। G7 में इंक्लूजन के बाद इंडिया भी इस लीग का हिस्सा बन जाएगा। साथ ही अगर इंडिया G7 का मेंबर बनता है तो इससे यूएसए और इंडिया के रिलेशन और गहरे हो जाएंगे। इंडिया के G7 कंट्रीज के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। फ्रांस हमेशा से ही इंडिया का वन ऑफ द क्लोज्ड एलाइज रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्टेटेड that we consider France one of our most reliable defense allies। और इस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद इंडिया इन सभी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को और अच्छा बना सकता है, जिससे कोविड-19 के बाद इंडिया को अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने में हेल्प मिल सकती है और इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट चाइना, इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। Constant border disputes between both the nations has created an atmosphere of serious conflict. ऐसी सिचुएशन में जहां इंडिया पावर और कैपेबिलिटी गैप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड हार्ड पावर स्फीयर्स में चाइना से कमजोर है, इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना भी कॉन्स्टेंटली इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को पुश करता रहता है व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर डिस्प्यूट्स। G7 का मेंबर बनने के बाद इंडिया इस वल्नरेबिलिटी को और चाइनीज प्रेशर्स को काफी बेटर तरीके से हैंडल कर पाएगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इन्विटेशन के पीछे का क्या पॉलिटिक्स है। द न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना इज नॉट एन अननोन फैक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। द प्रीवियस ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड नाउ द वुहान वायरस हैज वर्सेंड द सिचुएशन। Invitation to India, Australia, South Korea and Russia to become a part of G7 can be seen as a move by USA in trying to use international institutions dominated by USA to suppress and tighten screws around China after its denial behavior over Wuhan virus origin tracking and to take back the global leadership initiative from China. India's constant dispute with China and its vulnerable situation can be used as a great opportunity to sway away India and include it in a group to surround China. As India is one of the largest market for Chinese goods, which account for about 74.72 billion US dollars. So teaming up with India will create a breakdown of Chinese economy. Criticizing USA's move, China said this plan is doomed to fail. Chinese government stated that inclusion of smaller circles or smaller economies like India against China will lead to nowhere and such a move is unpopular. Also, the United Kingdom and Canada showed discontent on USA's invitation to Russia and rejected Russia's return to G7 group. The European Union raised a question on USA's invitation to expand the G7 to G10 or G11. Does USA has the right to change the terms of the group and who has given it the right to do so? Even though if we look at the positive aspects of India joining the G7 group, still it can be a futile move for India.
G7 कंट्रीज कभी 60% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जनरेट करते थे, बट एट प्रेजेंट इनका ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूशन 40% के आसपास रह गया है। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी G20 ग्रुप का मेंबर है, जो कि एक बहुत फ्लरिशिंग ग्रुप है और अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जनरेट करता है। अगर सिर्फ G7 कंट्री से कंपैरिजन करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमिक जायंट से बहुत कम है। जहां कंपैरेटिवली यूएसए का ऑलमोस्ट $65,000 का पर कैपिटा इनकम है, वही इंडिया का सिर्फ $2,500 के करीब का पर कैपिटा इनकम है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इस तरह के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो सकता है कि इंडिया एक बड़ी मछली को फंसाने के लिए दिया जाने वाला चारा बन के रह जाए। यूएसए अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर बहुत एक्सट्रीम रहा है और अनसर्टेन भी। इवन दो इंडिया ऑलवेज हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूएसए, but to get swayed away with President Donald Trump's word would not be in best interest for India, because the past is proof of USA's irrational moves. Like in June 2019, the Trump administration decided to terminate India's benefits under the Generalized System of Preferences scheme. This scheme provides preferential duty-free access for over $6 billion worth of products exported from India to the US. In retaliation to which, India also imposed severe tariffs on American goods. Also, President Donald Trump himself said that the reason behind inclusion of India and other countries is that G7 is not representing properly what is going on in the world, and it is very outdated group of countries. So again, this raises a question as to why India should join a group which is already outdated when India is already a member of a prosperous group where all of the G7 countries are already a member. The Indian government also stated that the decision over inclusion in G7 is yet to be made and its membership is a long way away. So ladies and gentlemen, this was the end of today's GD Lecturate Scan. अब फिर मिलेंगे एक नए GD Lecturate Scan के साथ. Till then, stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.